गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRIT। आज हम लोग प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू को जितना भी प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके हैं, हर कंटेंट को देख चुके, टर्मिनोलॉजी को देख चुके। टर्मिनोलॉजी पढ़ने के पीछे रीज़न ये था कि जब हम लोग टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं तो हम लोग ये समझते हैं कि किसका कंटेंट का इस्तेमाल कहाँ पे होना है ना। जैसे कि प्रिंटफ का इस्तेमाल कहाँ पे होना है, स्कैनफ का इस्तेमाल कहाँ पे होना है, हेडर फाइल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होता है, इन सारे चीज़ों के विषय में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इन सभी चीज़ों का अब इस्तेमाल कहाँ पे करना है, कैसे करना है और प्रोग्रामिंग कैसे लिखाएगा। तो आज का जो क्लास है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होगा, क्योंकि आज हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे कि आखिर प्रोग्राम को स्टार्ट कैसे किया जाए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या बात कर रहे हैं आज हम लोग जो पढ़ने आए उस केस में हम लोग देखने आए प्रोग्राम स्ट्रक्चर को, यानी कि प्रोग्राम को लिखा कैसे जाता है। क्योंकि होता क्या है कि जनरली हम लोग ये देखते हैं कि किसी बच्चे को ये दिया गया कि आप ये प्रोग्राम लिखें, तो उन्हें ये पता नहीं चलता है कि आखिर स्टार्ट कैसे करना है, आखिर स्टार्ट करें तो करें कैसे, क्या सोचे, क्या विचार करें। इसीलिए प्रोग्राम स्ट्रक्चर को केवल अगर माइंड में रखा जाए, यानी कि प्रोग्राम स्ट्रक्चर को माइंड में रखा जाए, इसके स्टेप को माइंड में रखा जाए, तो बस इसके स्टेप को फॉलो कीजिए, उसके आधार पे आप कोई भी प्रोग्राम को आराम से कर लेंगे। तो क्या क्या वो स्टेप होगा उसको देखते हैं। तो जैसा कि बताया गया प्रोग्राम स्ट्रक्चर में, यानी कि सबसे पहला काम क्या करना है, हेडर फाइल डिक्लेरेशन। सबसे पहला काम हेडर फाइल डिक्लेरेशन। आपको पता है कि प्रीवियस क्लास में हम लोग ये देख चुके हैं कि stdio, conio, string.h एंड math.h ऐसे कई प्रकार के हेडर फाइल्स होते हैं, जिस हेडर फाइल के अंदर बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। अगर आपको किसी लाइब्रेरी फंक्शन को इस्तेमाल करना है तो उस हेडर फाइल से हमें मतलब होगा, यानी कि अगर मुझे प्रिंटफ एंड स्कैनफ का यूज करना है तो उसका जो रिस्पेक्टिव हेडर फाइल है stdio, हमें उससे कांटेक्ट करना होगा। अगर हमें गेट ch या क्लियर स्क्रीन चाहिए तो उसका जो हेडर फाइल है रिस्पेक्टिव, यानी कि conio.h, हमें उससे कांटेक्ट करना होगा। तो मतलब ये कि अगर कोई भी प्रोग्राम आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट ये हेडर फाइल का डिक्लेरेशन, कि अगर आपको अपने प्रोग्राम में किसी पर्टिकुलर फंक्शन को यूज करने का रिक्वायरमेंट लग रहा है तो उससे रिलेटेड हेडर फाइल कौन सा है, उस हेडर फाइल को जानिए और उसे यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। दूसरी बात, स्टार्ट करना होगा मेन फंक्शन। जो भी काम होगा सब कुछ मेन के अंदर होगा। मेन एक प्री डिफाइंड नेम के साथ साथ प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मेन फंक्शन को आपको स्टार्ट करना है, उसके बाद उसके अंदर जो भी कोड है वो आपको लिखना है और फिर सिंपली मेन को बंद करना है। अभी भी हमें पता है कि ये 4 लाइन लिखने से आपको ये क्लियर नहीं हो रहा होगा कि आखिर प्रोग्रामिंग करना कैसे, क्या मतलब हेडर फाइल डिक्लेरेशन, क्या मतलब मेन फंक्शन को स्टार्ट करना, तो ये कैसे करेंगे, इन चीज़ों को समझना है। तो इसकी चीज़ों को समझाने के लिए ये जो 4 लाइन है, इन 4 लाइन का जो स्टेप है, इनको समझाने के लिए हम लोग इस प्रोग्राम पे आए। तो ये प्रोग्राम क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अबाउट इंडिया इन 3 लाइन्स। आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें इंडिया के बारे में 3 लाइन लिखा हुआ होना चाहिए, और जब हम इसको एग्जीक्यूट करें, जब इसको रन करें तो ये मॉनिटर पर कुछ डिस्प्ले करे। ओके, तो ये काम कैसे करेंगे, लेट्स सी। तो सबसे पहला काम हमने बताया कि प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम लिखना है तो आपको केवल इसको दिमाग में रखना है, इस स्टेप को दिमाग में रखना है। तो अब देखिए बताया गया है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। तो हमने पहले भी बताया हुआ है कि प्रिंट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ता है प्रिंटफ, है ना। हमने पहले भी देखा है कि कोई भी चीज़ स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना होगा तो किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, प्रिंटफ। तो उस केस में हमें प्रिंटफ का रिक्वायरमेंट है। और दूसरी बात ये जो प्रिंटफ का रिक्वायरमेंट हम लोगों को है, तो ये प्रिंटफ किस हेडर फाइल में है, तो ये आपको stdio.h
एच इस हेडर फाइल में होता है। इसका मतलब इस प्रोग्राम में हमें प्रिंटफ से मतलब है और इस प्रिंटफ के मतलब के थ्रू हमें stdio.h से मतलब है। इसीलिए हम लोग जब प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो इसमें सबसे पहली बात बोली गई हेडर फाइल डिक्लेरेशन। इसीलिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हैज इंक्लूड stdio.h। जैसे ही आप ये लाइन लिखते हैं stdio.h को इंक्लूड यानी कनेक्ट करते हैं अपने प्रोग्राम में, अपने कंपाइलर में, इट मीन्स कि आपको stdio के अंदर जो printf एंड scanf ये दो फंक्शन था, ये दोनों फंक्शन आपको मिल चुका। नाउ यू हैव राइट टू एक्सेस टू यूज printf एंड scanf बिकॉज यू हैव रिटन हैज इंक्लूड stdio.h। अगर आप ये लिखते हैं तो printf scanf यूज करने का राइट मिलता है। दूसरा काम क्या बोला, स्टार्ट मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन स्टार्ट करने का तरीका है, आपको लिखना होगा इंट मेन। जैसे ही आप लिखेंगे इंट मेन, इसका मतलब कि और उसके बाद एक ब्रैकेट देना है, कर्ली ब्रैकेट, इसका मतलब कि आप मेन फंक्शन स्टार्ट कर चुके हैं। अब उसके बाद क्या बोला गया, डिफाइन कोड। अब आपको इसके अंदर कोड डिफाइन करना है। तो हमें करना क्या था, हमें करना था कि इंडिया के बारे में 3 लाइन लिखना था, इंडिया के बारे में 3 लाइन। तो नॉर्मली आप क्या लिख दीजिए, प्रिंट एफ और इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा। हमने सारा सिंटेक्स बताया हुआ है प्रीवियस क्लास में, आप उसको देख सकते हैं। तो प्रिंटफ में हम लिख देंगे इंडिया इज आवर कंट्री। दूसरा लाइन अगेन प्रिंटफ, हमने कह दिया इट्स एंशिएंट नेम was आर्यवर्त। और फिर हमने लिख दिया प्रिंटफ। और फिर अगर कुछ लिखना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इट्स नेम इज भारत। तो इस प्रकार से आप 3 लाइन लिख दिए और फिर यहां पर लास्ट पॉइंट क्या था, क्लोज मेन, हमने क्लोज कर दिया। मतलब यहाँ जो चीज़ किया गया है आप ध्यान से फिर समझेंगे। फर्स्ट लाइन इज हेडर फाइल डिक्लेरेशन, इट मीन्स यू हैव डिक्लेयर्ड हेडर फाइल stdio.h बिकॉज यू नीड टू यूज प्रिंटफ फंक्शन। आपको प्रिंटफ को यूज करना है, सो आपने हैज इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल को डिक्लेयर किया। उसके बाद बोला गया स्टार्ट मेन फंक्शन। तो आप ये लाइन लिखते हैं इंट मेन एंड ब्रैकेट देते हैं, मतलब मेन फंक्शन को आपने स्टार्ट किया। और उसके बाद 3 लाइन आपने प्रिंटअप करके लिख दिया गया और फिर लास्ट में हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। तो ये जो पॉइंट है, ये 4 लाइन के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो बस यही तरीके से हम लोग को कोडिंग लिखना होता है। इसमें और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम जो आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट को किस तरीके से अरेंज करके स्क्रीन पर दिखे, तो वो चीज़ को भी देखेंगे। अभी बस हम लोग ये देखें कि आखिर प्रोग्राम का जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमें प्रोग्राम कैसे लिखना चाहिए। आगे और भी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।